मैं भी अगर कहता हूँ पैसे, कोई भी पैसे कहता, पैसे जहां आएंगे, मैं भी कहूँ तो फिर भी नहीं पैसे देने, अल्लाह, मैं खुदा को हाजिर नजर जान के कह रहा हूँ, मैं जब पैसे मांगता ही नहीं। कोई बंदा जब पैसे मांगता है तो फौरी तौर पे क्विट करे, वो मैं नहीं हूँ। नंबर जिस नंबर से टोकन मिलता है वो नोट कर ले, 0323। वहां पे जब हम ब्लड प्रेशर की दवाई फ्री देते हैं, शुगर की दवाई फ्री देते हैं, मोरो की दवाई फ्री देते हैं, खाना फ्री देते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि जहां पे पैसा आया नहीं आपने क्विट करना है। मैं लाहौर आया तो मेरे पास आ गया, वो रश देखा, खाना, मैं घर पे बैठता था, कहता आप तो वाकई नेक आदमी लगती हैं, लेकिन मैं बड़ा तंग हूँ आपसे बात से, लेकिन मुझे चलो, मैं क्या चलो मैं आ गया हूँ आपके पास, तो आप वाकई फकीर हैं, दरवेश हैं, कोई नाम ड्रामा किया हो। मैं क्या तुम क्या चाहते हो? कहता मैं ना जिंदगी में बड़े बड़े बाबों के पास गया हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास गया हूँ, मेरी बचपन से ख्वाहिश है मुझे आका करीम की ज़ियारत हो। वो वजीफा मैं आज आपसे भी शेयर करूँ। 11 दफा दुरूशी पहले, 11 दफा दुरूशी बाद में। इन दिनों में रिज़्क़ हलाल का ख्याल करना है, अपने सीने को कीना नफरत बुग़्ज़ से पाक रखना है, और फिर आपने शुरू करना, ख्याल ये करना है कि आप अम्मा आयशा के उजरा मुबारक के बाहर बैठे हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आपके टाइम का। सबसे बड़ा मसला जो मुझे आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि लोग आपका नंबर मांगते हैं, और जब नंबर मैं देता हूं तो वो कहते हैं नंबर तो उन्होंने तो बंद है गया, हूं मैं साड़ी गल करा दूं। मैं गल किस तरह करावा की रौला है। और जो दूसरा, ये तो एक मेरे साथ मसला है, दूसरा जो कंप्लेंट्स आती हैं बहुत ज्यादा, वो ये है कि फेक नंबर्स बेतहाशा है, जिस पे लोग बेचारे पैसे भी दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर आपके अपने अल्फाज में आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इरफान भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा आपसे प्यार भी है, अरे मोहब्बत भी है, तलक भी है, सब सारे तलक है। वो बड़े कम लोग जिनसे मिलके बंदा खुश होता है, जिनकी कंपनी जाया करता है, जिनके पास बैठ के अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो तलक है, और जब भी आप बुलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हूँ। नंबर के वाले से भी आप बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि यहाँ मैं एक तो अच्छा वाक़या भी बयान करूँगा आज, और दूसरा मैं यहाँ फिर बार बार क्लियर करूँगा कि जो लोग जानते हैं कि जब मैं आसाने पे बैठता हूँ तो हज़ारों लोग होते हैं, मेरे लिए फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं है। एक बात अब मैंने एक और एहतियात की, आसाने पे किसी अपने असिस्टेंट को दे देता हूँ ताकि वो फ़ोन सुन के लोगों को करता रहे। बाकी दिनों में मेरी कुछ अर्सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसी वीडियो बना के नेट पे चली जाए ताकि लोग घरों में, इंडिया, यूरोप, अमेरिका में कर लें। उसके लिए मैं बिजी होता पॉडकास्ट, जैसे अभी हूँ। अब जब मैं पॉडकास्ट में बिजी होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फोन बंद होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, जब किसी को, ये अल्लाह की मेहर है, मैं तो गुनाहगार से हूँ, जब शोहरत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, तो फिर ना बहुत सारे जाल साथ सामने आ जाते हैं। मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि जो इंस्टा पेज या फेसबुक पे जो मेरे क्लिप चलते हैं, मेरा क्लिप, मेरा हर चीज़ कंटेंट मेरा है, तो जब वो लोग जल्दबाजी बेचैनी में फ़ोन करते हैं, फ़ोन किसी और का होता है। मैं फिर यहाँ बोलता हूँ बार बार कि इस नंबर के अलावा कोई मेरा नंबर नहीं है। कोई आपसे कहता है पैसे फौरी तौर पे कुट कर जाएं, कोई आपसे मेरा शनाख्ती कार्ड भी भेजते हैं, वो शनाख्ती कार्ड मेरा नहीं है, फौरी तौर पे कुट कर जाएं। हाँ, उन्हें कहा कि वीडियो कॉल पे आओ। हाँ, अगर वीडियो कॉल पे बंदा, फिर दूसरी बात है पैसा जहां मैं हूं ही नहीं, आपका ताल्लुक मैं वीडियो कॉल पे आ भी गया, अगर कोई मैं कहते यही आजकल दौर आ गया, कोई सिस्टम ना बन गया हो, बिल्कुल कोई और ना हो, मैं भी कहूं तो आपने नहीं माना, कोई एआई ना आके हो, मैं भी अगर कहता हूं पैसे, कोई भी पैसे कहता, पैसे जहां आएंगे, मैं भी कहूं तो फिर भी नहीं पैसे देने, मैं खुदा को हाजिर नजर जान के कह रहा हूं। मैं भी अगर कहता हूं ना, मेरे जैसा फ्रॉडी झूठा कोई नहीं, वो उसको क्लिप को रिकॉर्ड करके मुझे भेजें कि ये तो पैसे मांग रहे थे। मैं जब पैसे मांगता ही नहीं, कोई बंदा जब पैसे मांगता है तो फौरी तौर पे क्विट करे, वो मैं नहीं हूँ। आप गलती क्या करते हैं कि जल्दबाजी, बेचैनी, बेसब्री, अपनी टेंशन में कहते हैं कि ये बंदा जो बोल रहा है, जब मैं अभी था। यहाँ एक और कंप्लेन है, जो नए बंदे हैं वो मेरी माजी को नहीं जानते, पुराने बंदे ऐसा ऐसा जान गए हैं। नया बंदा क्लिप देखता है, फौरी तौर पर फोन करता। मैं फिर बोलता हूँ, मैं कोई भी बंदा जहाँ पैसा आएगा, वो पहले कहते हैं वो 2 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं, कभी कहेंगे 2 महीने अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कहेंगे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जहां ऐसी बात आएगी आपने फौरी तौर पे क्विट करना, रद्द करना। मेरा नंबर मैं फिर बोलता हूँ 03004352 इस, मैं तो कहता हूं अगर इस नंबर से भी पैसे मांगे तो नहीं देने। इस नंबर पे बिल्कुल सही। हाँ, इस नंबर से भी खुदा ना करे मेरा नंबर चोरी हो जाता है, मेरा किसी के कोई बंदा मेरे गन पर कोई हैक कर लेता है, कहता है पैसे जहां आएंगे मैं नहीं हूं। और दूसरी बात है, हम सबको आपने आप बताया कि मेरा जो आसानी में बैठता हूं, आपकी आसानी के लिए हमने एक नया काम किया है कि हम हफ्ते बल दिन टोकन देते हैं इतवार पीर के, ताकि आप लोग अपने जो बाहर वाले उनको पहले नंबर देते हैं ताकि वो बेचारे तंग ना हो। जो आउटसाइडर हैं, पिंडी, मुल्तान, सरगोदा से आते हैं, तो घर बैठे आपने हफ्ते वाले दिन नंबर लेना है। सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक, 12 बजे तक आपने बताना मैंने इतवार को आना है, मैं बाहर से आ रहा हूँ, आपको अर्ली नंबर दें ताकि आप जल्दी वापस चले जाएं। लाहौर वालों को बात का मिलता है, तो आप नंबर जिस नंबर से टोकन मिलता है वो नोट कर लें, 0323
032344555289। ये अगर टोकन के भी पैसे नहीं है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसा जहां मुझे, मेरी बहुत सारी किताबें छपी हुई संगी, मुझे वो लोग कहते किताबें यहाँ रखें, मगर जब किताबें रखूंगा पैसा शुरू हो जाएगा। नो, कुछ लेते हैं वहाँ पे, जब हम ब्लड प्रेशर की दवाई फ्री देते हैं, शुगर की दवाई फ्री देते हैं, मोरों की दवाई फ्री देते हैं, खाना फ्री देते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ पे पैसा आया नहीं आपने क्विट करना है, बल्कि उसको नोट करके आपने कहना कि 10 तुझकी कर रहे हैं, पैसे पे नहीं करना। दवाइयाँ भी देते हैं, दवाई फ्री, ब्लड प्रेशर शुगर को कमर के मोरों की दवाई, अरे और वो भी फ्री है, अल्लाह, दवाई भी फ्री। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ मेरे साथ, जब क्योंकि मेरा नंबर जो मैं बार बार कहता हूँ, बड़ा अरसा पहले की बात है कि मेरा नंबर है 0300435296। अब जब मेरा नंबर बंद होता था ना इरफान भाई, तो लोगों ने क्या करना फौरी तौर पे ना, जो नंबर 43 था ना 42 मिलाना कि शायद मेरे से कोई डिजिट गलत हो रहा है, ओए ओए ओए, बंद क्यों है, बंद क्यों, हाँ। 42 मिलाना, वहाँ बंदा जो है ना वो फोन उठा के तंग आ गया, जिस बेचारे का था नंबर, फोन उठा के तंग आ गया। मैं यहाँ पे नंबर दूंगा ताकि जो कहते रूहानियत नहीं है, जो रूहानियत के मुनकरीन है, जो लोग नहीं मानते रूहानियत को, जो बातें करते हैं बड़ी प्रैक्टिकल फिजिकल कुछ भी नहीं है, उनके लिए मशले रहा जो हमारा जो ये पोर्शन होगा। नंबर मेरा था 0343529556, एक बंदे का था 42529556, सिर्फ 3 की जगह मेरा 43, उसका 42, 3 मेरा था, 2 उसका था। अब कल उसको जानी, उसने कहना है कौन बंदा बार बार कॉल जारी कर, मेरा नंबर नहीं है, मेरा नंबर नहीं है। आजकल तो एक दिन वो मेरे पास आ गया, कहता जी, उसको मुझे फोन आया, मैं मरी में था सैर करने, कहता जी आप कौन है, मैं क्या हुआ, कहता आपका नंबर है 43, मेरा नंबर है 42, मुझे सारा दिन लोग तंग करते हैं, काले पे काले, तो मैं तंग आ गया हूँ, या आप नंबर बदल लें या मैं नंबर बदल लेता हूँ। कहता मुझे सजा मिली हुई है, रात 12 ये, फिर मेरी बहुत सारी कॉलें बाहर से आती हैं, कहता सजा ऐसी जा रही है कि कॉल पे कॉल, हाँ जी भट्टी साहब। मैं कहता हूँ मैं भट्टी साहब, मैं मोहम्मद सलीम हूँ। यहाँ मैं लोगों को नाम बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, जो मुनकरीन है रूहानियत के, जो कहते हैं वो रूहानियत कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मिले उस बंदे से जाके, मैं पीछे कहा था कि हाजिरी के अंदर राना करामत और बिलाल आया था, जिंदा कैरेक्टर मिले जाके उनसे, जाके बिल्कुल सही, जिनके बॉन्ड लगे थे, आपने बताया बॉन्ड लगे थे। बहुत सारे लोग बातें बड़ी कर लेते हैं, जब प्रैक्टिकली जब बात है ना, फिर आए बाएं छाएं। मैं फिर नंबर बता रहा हूँ, 3 की जगह 2, बंदे का नाम है मोहम्मद सलीम, मांगा मंडी में रहता है, लाहौर के पास ही, लाहौर से 40-50 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर। कहता जी क्या, मैं कहा जी मैं रूहानी आदमी हूँ, मेरा जी ने कहता अच्छा रूहानी आदमी, कहता जी मैं, चलो आप कहाँ है, मैं कहा जी मैं मरीम हूँ, मैं आप लाहौर आएंगे तो मैं आपसे मिलना है। मैं लाहौर आया तो मेरे पास आ गया, वो रश देखा, खाना, मैं घर पे बैठता था, कहता आप तो वाकई नेक आदमी लगते हैं, लेकिन मैं बड़ा तंग हूँ आपसे बात से, लेकिन मुझे चलो, मैं कहा चलो मैं आ गया हूँ आपके पास, तो आप वाकई फकीर हैं, दरवेश हैं, या कोई नाम ड्रामा किया हुआ है? नहीं यार, कोशिश ही है, बताओ क्या। मैं कहा तुम क्या चाहते हो? कहता मैं ना जिंदगी में बड़े बड़े बाबों के पास गया हूँ, बड़े बड़े लोगों के पास गया हूँ, मेरी बचपन से ख्वाहिश है मुझे आका करीम की ज़ियारत हो। अल्लाह अकबर, मेरी बचपन से ख्वाहिश है कि मेरी आका करीम और ज़ियारत मुझे नहीं हुई। बड़े बाबे, बड़े दरवेश, बड़े आस्थाने, बढ़िया खानकामा, बड़े मज़ार, बड़े डोंगी, बड़े प्रकाश, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे अगर आपको ऐसा वजीफा आपके पास है, वो वजीफा मैं आज आपसे भी शेयर करूँ। वाह 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 वाह, ये खैर का बेड़ा, दरवेश का बेड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहते मुझे कोई वजीफा बताया, मैंने वो वजीफा बताया उसे, वजीफा भी हम शेयर करेंगे। वो घर गया, जब घर गया ना, तो मुझे उसका रोते हुए फोन आया एक दिन, कहता मेरे पे वो कर्म हो गया, मुझे आका करीम की ज़ियारत हो गई। अल्लाह अकबर, हैरान कुन बात है, वजीफा जारी था, दूसरी दफा भी ज़ियारत हो गई। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ किसी इंसान के लिए कायनात की सबसे बड़ी सादत, कायनात की सबसे बड़ी खुशी जी है, वजह तखलीक़े के नाम, सरवरे कौनैन, सरवरे कायनात, महबूब खुदा, शाफ़े महशर, नबी रहमत, नबियों के सरदार की ज़ियारत। वो उन आंखों को चूमने को दिल करता है, उस बेड को, उस कमरे को जहाँ पे वो ज़ियारत का प्रोसेस होता है। मुझ गुनाहगार पे भी हुआ था, तो मैं वो कहता जी मेरे पे तो, मेरे पास यार रोई जाए, कहता मेरे पे कर्म हो गया। एक दफा नहीं 2 दफा, मेरे पे 2 दफा ज़ियारत होगी, मेरे पे 2 दफा ज़ियारत होगी। मैं ये फिर मैंने वजीफा, मेरी बेटी बनी हुई है सना, उसका नाम है, उसमें क्या करूँ आप हैरान हो जाएंगे। जब वो वजीफा से किया, वो जब गई ना हज करने पे, तो रोज़ा जब हज कर रही थी, जब वो वहाँ पे मना में इकट्ठे होते हैं, इरफात में मना में, वो कहती मैं सो गई, तो आका करीब ख्वाब में आया, तो कहती सना आओ मेरे पीछे नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर, सर पे हाथ रखा, आओ मेरे पीछे नमाज पढ़ो। बेशुमार ऐसे दोस्त अहबाब जिन पे ये अल्लाह का करम हुआ, वो वजीफा में। वो सलीम साहब मेरे पास आते हैं, मैं परसों पूना, तो कहते हैं मुझे थोड़ा बीमार हूँ, मैं चक्कर आता हूँ, तो कहता है जी मैं अपने बेटे की ड्यूटी लगाई हुई है। वो बेटा भी कहता है सर आप तो अकीदत के तौर पर सारा दिन लोगों से बताते हैं भट्टी साहब का नंबर ये है, आसाना ये है, फलां फलां फलां। तो आप सारे लोग वो जो चाहते हैं कि नबियों के सरदार और वजह तख्लीक़े कायनात, नस्ल इंसानी के सबसे बड़े इंसान, अगर वो ना होते तो हमें खुदा का भी ना पता होता।
अगर हम खुदा को मानते हैं तो आका करीम को वैसे मानते हैं। मैं कहता हूँ आका सही। करीम की ख्याल ये करना है, आपने जो पढ़ना है आपने ख्याल ये करना है कि आप आका करीम की अम्मा आयशा के हुजरा मुबारक के बाहर बैठे, हाय हाय। तसव्वुर ही होगा आपका जब आपने ईशा के बाद बैठना है। हम्म। 11 दफा दुरूशी पहले, 11 दफा दुरूशी बाद में। इन दिनों में रिज़्क़ हलाल का ख्याल करना है, अपने सीने को कीना नफरत बुग़्ज़ से पाक रखना है, और फिर आपने शुरू करना ख्याल ये करना है कि आप अम्मा आयशा के हुजरा मुबारक के बाहर बैठे हैं। हज़रत बिलाल वहाँ पे पहरा दे रहे हैं, आका करीम बाहर से आए हैं और आके ना वो आके ना अंदर आते, खाना हमारी माँ खाना रखती है, तो आका करीम पूछते हैं कि बाहर देखो कोई सवाली तो नहीं आया हुआ, कोई परदेसी तो नहीं बाहर बैठा हुआ। तो बिलाल आएगा बाहर तो आके कहेगा जी वहाँ पे कोई पाकिस्तान से बड़ा गुनाहगार इरफान असगर या अब्दुल्ला भट्टी या फैज या मीर बैठा हुआ है, तो हमारी माँ कहेगी वो क्या मांगता है उसको दे दे जाके, दे दे। ओए होए 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 वो जो मांगता है उसको दे दें। और आका करीम कहेंगे जाओ उसको खुशखबरी दे दो, उसको दे दिया। ये आपने ख्याल करना। इस ख्याल के साथ आप ज़मीन तसव्वुर करना कि आप अम्मा आयशा के हुजरे के बाहर बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं, और बार बार आपने ज़मीन को चूमना है कि पता नहीं मेरे नबी के पाँव कहाँ पड़े थे। आय हाय। जहाँ बैठे इस ख्याल के साथ सिमट के बैठना, अकीदत से बैठना है, कशकोल भर के बैठना कि पता नहीं मेरे नबी के कहाँ पाँव पड़े थे, और मैं नजस गुनाहगार वहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ। 11 दफा दुरूशी पहले, 11 दफा दुरूशी बाद में। पहले पढ़ना है तीसरा कलमा, उसी दाने पे पढ़नी है सूरह कौसर। या रसूलुल्लाह हौज़े कौसर के बालक है, अगर हमारे भाग जाग गए तो रोजे मशर तो आप हमें जाम पिलाएंगे, शराबे तहूर पिलाएंगे, दुनिया में अपनी ज़ियारत का जाम पिला दे। अल्लाहु अकबर। तीसरा कलमा सूरह कौसर, तीसरा कलमा सूरह कौसर। 5 तस्बीहां पढ़ के आपने आका करीम को हजूर पेश करनी है कि या रसूलुल्लाह मेरी माँ मेरी तरफ ये कबूल फरमाए। ख्याल वही होगा, गुनाहगार पाकिस्तान से मजलूम टूटा हुआ। बिलाल, हजरत बिलाल खड़े हैं, आका करीब आते हैं, हमारी माँ पूछती है खाना खाने से पहले कोई बाहर बैठा है तो उसको भी खाना दे। वाह 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 वाह। बाहर भूखा तो नहीं बैठा, कोई हाँ, मस्कीन तो नहीं बैठा। जब आप ये 5 तस्बीहां पढ़ते हैं, मेरी जिंदगी में पता नहीं कितने लोग आ गए जिन पे ये कर्म हो चुका है। मैं जब जो नाम लिया, नंबर दिया है, उनको तो कर्म की अखीर होगी ना, उनको माशाल्लाह माशाल्लाह को 2 दफा ज़्यादा। और मेरे जो दोस्त हल्का बाब में उनको जब बहुत सारे लोगों पे कर्म हुआ है। आप में से अगर कोई चाहता है तो सेम हो तो ये 41 दिन करना है, 90% तो 41 दिन में कर्म हो जाता है। नहीं तो आका करीम को मिन्नत है, तरला है, आय हाय किसी भी वक्त अगला चिल्ला कर लें, अगला चिल्ला 1-2 चिल्लों के अंदर ये दुनिया की सबसे अजीम सादत आप पे आ जाती है। ज़ियारत रसूल के हवाले से ये मेरा मुजर्रब वजीफा है, लेकिन मैं यहाँ फिर कह दूंगा अगर किसी को नहीं होता तो अपने आप को झांके। कोई मसला आ रहा है, पांडे की गंद तो नहीं पिया, कोई हाय पांडा मैला तो नहीं रह गया, कोई कचरा तो नहीं है, कचरा तो नहीं रहा, उन्हें साफ करो। तकब्बर, नफरत, गुरूर, शहवत, लालच को निकालो, अखवत, मोहब्बत, प्यार और आका करीम की हुर्मत और उनकी मोहब्बत को अपने दामन में भर लो। तो जब तरला पाओगे, मोहब्बत पड़ोगे, वो जरूर कर्म। ये वो तोहफा है, ये वो खास तोहफा है। जब जैसे अभी ज़ुल्हज के दिन आ रहे हैं, इन दिनों में पढ़े इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों पे शहनशाह दो आलम, सरवरे कायनात, सरवरे दो आलम, महबूबे खुदा, वजह तखलीक। जो मैं जब बोलता हूँ वजह तखलीक कायनात, मुझे यहाँ सुकून मिलता है। वजह तखलीक कायनात, आप ना होते तो कायनात ही ना होती। मैंने बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा था, नूर का सफर। जब अल्लाह तआला ने बनाया ना सब रूहों से, अल्लाह सब रब्बों का वादा लिया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना के ना नूरे महमदी उनके माथे पे रख दिया। तो फिर ये चलता 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 हज़रत अब्दुल्ला के माथे पे आया। जब हज़रत अब्दुल्ला के माथे पे आया ना, तो जब आप मदीना मक्का की गलियों में चलते थे ना, जब फिरते थे तो औरतें रश्क के खड़ी हो जाती थी। और वो नूर था जो हर नबी के, वो नस्ल दर नस्ल नूर का सफर मैंने लिखा था। चलते 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 हर नबी के, जो भी नबी आता था वो चमकता था, उसकी तखलीक, उसकी उज़्मत की वजह वो नूर था, जो आका करीम का नूर उसके माथे में था। और जब वो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी अम्मा आमना से हो गई, तो जब वो नूर अम्मा आमना के पेट में चला गया, तो एक दिन चल रहे थे तो आप खड़े हो गए, तो उस औरत ने मुँह उधर कर लिया। कहती हज़रत अब्दुल्ला कहने लगी आका करीम के वालिद, तुमने मुँह उधर कर, कहती आज तुम्हारे अंदर वो नूर नहीं है। ओए होए 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 होए, जिस नूर की वजह से जब वो चलते थे तो औरतें फरिफ्ता हो जाती थी, उनको समझ नहीं आती थी कौन सा नूर है, कौन सी रोशनी है, क्या अट्रैक्शन है। तो कहती आज वो तुम्हारे अंदर नूर नहीं है। वो नूर जो है माँ के पेट से गया, और बस जो वो नूर माँ के पेट से दुनिया में आया, तो जो फारस के जो जन्म कदे थे, आग वो बुझ गए, कंकरे गिर गए, पूरी कायनात नूरो नूर हो गई। तो उस नूर को अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों में समाए, आपकी रूह में समाए, तो ये वो वजीफा अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह रब्बे ज़ुल करीम वो जैसा तो मेहरबान है ही कोई नहीं ना, कि जब रोज़े क़यामत होगी बार बार सारे नबी बेबस हो जाएंगे तो अल्लाह साहब ही नहीं करेगा। वो कहेंगे आदम के पास जाएंगे, इब्राहिम को बंदा है जी, आएंगे आप अल्लाह की अब्दुल सलाम करेंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात फरमाएगी, है मेरे महबूब
ए मोहम्मद दुआ मांगते जाइए और अपने अपने उम्मतियों को लेते जाइए। आय हाय। और जब आखिरी उम्मती रह जाएगा ना तो आप कहेंगे कोई और बंदा तो नहीं, कहेंगे एक दो बंदे ऐसे जिन्होंने एक दफा कलमा पढ़ा था, तो अल्लाह फरमाएंगे जाए उनको भी ले जाए। आय हाय। वो महबूब नबी, अगर आप उनकी ज़ियारत चाहते हैं तो ये तोहफा है इन ज़ुल्हज का और बाकी दिनों का, और ये ज़रूर करिएगा और अपने बर्तन को साफ करके करिएगा। इंशाल्लाह का करीम आप पे रहम करेंगे, करम करेंगे और दुनिया की सबसे अजीब सादत और तोहफा आपको मिलेगा। अल्लाहु अकबर।